हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के इस सेशन में हम करेंगे 21 जनवरी के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला है? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड ई गवर्नेंस के लिए तो किस मंत्रालय को मिला है? ये मिला है जनजाति मामलों के मंत्रालय। जनजाति मामलों के मंत्रालय। जनजाति मामलों की बात हो रही है तो इसके मंत्री कौन है? जनजाति मामलों के मंत्री, इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, क्लियर होनी चाहिए बातें। और अभी जनजाति मामलों की बात हो रही है तो बिहार में एक पुलिस बटालियन का गठन हुआ है, जो कि जनजाति पुलिस है, ट्राइबल्स वुमेन पुलिस बटालियन का गठन हुआ है। महिला पुलिस ट्राइबल बटालियन, महिला पुलिस ट्राइबल्स बटालियन। तो कहाँ पे गठन हुआ है? ये गठन हुआ है बिहार में। और कि इसका नाम क्या है? ये स्वाभिमान वाहिनी। महिला पुलिस ट्राइबल बटालियंस का नाम क्या है? स्वाभिमान वाहिनी। बीएस ज्ञान देसिकन, बीएस ज्ञान देसिकन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राजनीतिक दल के उपाध्यक्ष थे? ये रीजनल पार्टी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तमिल मनीला कांग्रेस। तमिल मनीला कांग्रेस। राज्यसभा के ये सदस्य भी रह चुके हैं। तो तमिल मनीला कांग्रेस के ये उपाध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में भी डेथ हो गई, बीएस ज्ञान देसिकन। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इसने रेड रिबन क्लब क्विज प्रतियोगिता आयोजित की। रेड रिबन क्लब क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। तो इसका यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। और बात रही एड्स की, तो इसकी वैक्सीन नहीं आई है। और किस वायरस से फैलता है एड्स? एड्स फैलता है वायरस से, एचआईवी वायरस से। एचआईवी से फैलता है एड्स, और इसकी जो है अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। तो क्या कोई डे होता है इसके लिए, जो वैक्सीन के लिए मनाया जाता है? एक होता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 मई को। 18 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। और वर्ल्ड एड्स डे दूसरा होता है, वो तो होता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को सभी को पता होगा, ये 1 दिसंबर। लेकिन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 मई को। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप को प्रोत्साहन। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप देखिए बेसिकली वो होता है, जैसे किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट करा तो नए बिजनेस को बोलते हैं स्टार्टअप। तो स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, सीड माने होता है बीज, और बीज अंकुरित होता है, तो बिजनेस स्टार्टअप है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टअप इंडिया बीज फंड का ऐलान किया है, यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके लिए फंड का ऐलान किया है। तो कितने का इन्होंने ऐलान किया है? इन्होंने किया है 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए का। और स्टार्टअप इंडिया जो है ये कब स्टार्ट हुई थी? ये 2016 में स्टार्ट हुई थी। और 2016 में बात करें किस दिन स्टार्ट हुई थी? 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016। तो अभी इसके 16 जनवरी को 5 साल पूरे हो गए स्टार्टअप इंडिया का, जो ये योजना है स्टार्टअप इंडिया। तो इसके 5 साल पूरे हो गए, और इन्होंने अभी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का ऐलान किया है। 1000 करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी तेल और गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा, हरित और क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाली एक जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सक्षम। इन्होंने सक्षम जन जागरूकता अभियान चलाया, सक्षम जन जागरूकता अभियान। तो इसके मंत्री कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी तेल और गैस मंत्री कौन है? तेल गैस और इस्पात मंत्री एक ही हैं, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। और तेल गैस और स्टील मंत्री भी हैं। और इससे संबंधित एक कॉरपोरेशन भी है, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसी से संबंधित एक संगठन है, संगठन के नहीं कहेंगे कि एक कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मारुतन कंपनियों में से एक। इसके चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य।
कांत माधव वैद्य। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने वेलनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, यानी कि कौन सा बैंक है जिसने आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर वेलनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा करी है, साझेदारी की घोषणा करी है, उनके साथ साझेदारी करेगा। तो ये कौन सा बैंक है? ये है यस बैंक। यस बैंक के एमडी कौन है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रशांत कुमार। और यस बैंक ने ही शुरू करा था एक वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, जिसका नाम था युवा पे। तो युवा पे किसका है? यस बैंक का। और इन्होंने एक योजना चलाई थी, एक इनिशिएटिव चलाई थी, खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी। तो वो भी यस बैंक ने ही चलाया था। और इन्होंने अभी डिश टीवी में 19% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 19% हिस्सेदारी अपने यस बैंक ने खरीदी है डिश टीवी में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भारत ने किस क्षेत्र के साथ, यानी कि किस क्षेत्र के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए $1 मिलियन की सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है? और तो ये किसके साथ लिया है? ये किस अफ्रीकी देशों के साथ, या अरब देशों के साथ, या यूरोपीय देशों के साथ, या ओशियनिया देशों के साथ? ये लिया है इसने अरब देशों के साथ। अरब देशों में कौन कौन से हैं? जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, बहुत सारे देश हैं। तो यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा है दिरहम, कैपिटल है अबू धाबी। और यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर कौन है यूनाइटेड अरब अमीरात में? यहाँ पे है पवन कपूर, इंडियन एम्बेसडर, भारतीय राजदूत हैं पवन कपूर। और यूएई का ही एक शहर है दुबई में हेडक्वार्टर है आईसीसी का। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि जो प्रमुख हैं वो कौन है आईसीसी के। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद, ये अमेरिका भारत व्यापार परिषद करता क्या है? बेसिकली ये भारत और अमेरिका के बीच में जो है व्यापार को बढ़ावा देता है, या व्यापार को ये जो प्रोत्साहन देता है। तो इसके वैश्विक निदेशन मंडल में वाइस चेयरमैन के रूप में अमेरिका भारत व्यापार परिषद के वैश्विक निदेशन मंडल में वाइस चेयरमैन के रूप में किसे शामिल किया गया? तो ये किसे शामिल किया गया? ये किया गया है किरण मजूमदार शॉ। ऑप्शन डी, किरण मजूमदार। और किरण मजूमदार क्या किसी कंपनी के सीईओ हैं, चेयरमैन हैं? सीईओ नहीं है, कहेंगे चेयरमैन हैं बायोकॉन के चेयरमैन हैं किरण मजूमदार। तो ये इस कंपनी के चेयरमैन भी हैं। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स परिषद मीन्स काउंसिल, तो ने 2021 के लिए राष्ट्रपति चुना है। तो किसको चुना है? राष्ट्रपति मीन्स यहाँ पे प्रमुख, राष्ट्रपति मीन्स किसी देश का राष्ट्रपति नहीं, अध्यक्ष, प्रमुख। ये चुना है इन्होंने नजहत शमीम खान को। नजहत शमीम खान किस देश की हैं? ये फिजी की हैं, फिजी कंट्री की हैं ये नजहत शमीम खान। और ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। गूगल ने जेम्स नाइस्मिथ को याद करते हुए हाल ही में उनका डूडल बनाया। वो किस खेल के आविष्कारक थे? तो बास्केटबॉल के आविष्कारक थे। और बास्केटबॉल कब शुरू हुआ था? 1891 में। तो जिनके जो है आविष्कारक कौन थे? जेम्स नाइस्मिथ्स। तो इसका जो है गूगल ने अभी इनका डूडल बनाया है। डूडल मीन्स वो चित्रकारी करता है उस पर। अभी इन्होंने गूगल ने भारत के भी 3 लोगों का डूडल बनाया था, जैसे आरती साहा जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करा था, और आरती साहा जिन्होंने तैयार करके पार करा था इंग्लिश चैनल को, और 2 लोगों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो याद आएगा तो उसको अगले वीडियोज़ में बता दूंगा। किस बैंक और फिनटेक नियो ने नियो क्या है? ये नियो बेसिकली ये है कि वो जो है सब कुछ काम उसका ऑनलाइन होता है, उसको बोलते हैं नियो बैंक। तो किस बैंक और फिनटेक नियो ने माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्यम MSMEs के श्रमिकों को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए साझेदारी की घोषणा करी है? तो किस बैंक के साथ फिनटेक नियो ने साझेदारी की घोषणा करी है? ICICI बैंक के साथ। ICICI बैंक के साथ। इसके MD हैं SS मल्लिकार्जुन राव।
SS मल्लिकार्जुन राव। और इन्होंने उद्योगों के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, आई स्टार्टअप 2, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने एक वॉलेट बनाया था, मोबाइल वॉलेट, आई मोबाइल पे। और ICICI ऐसा पहला प्राइवेट बैंक है जिसने नेपाल में अपनी कोई शाखा खोली है। नेपाल में कहाँ खोली है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में खोली है। और ICICI ने अपनी सारे ब्रांचेस को श्रीलंका से हटा लिया है, यानी कि श्रीलंका से इन्होंने ड्रॉप कर लिया है सारी अपनी ब्रांचेज को, अपनी सारी शाखाओं को। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, TEPC, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, टेलीकॉम उपकरण दूरसंचार यानी कि टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसके अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त हुए उनका नाम है संदीप अग्रवाल, ऑप्शन डी, संदीप अग्रवाल। और एक और चीज़ है यहाँ पे, TRAI, जो आपको जान लेनी चाहिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हैं PD वाघेला। और इससे पहले TRAI के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे RS शर्मा, राम सेवक शर्मा। अब इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, RS शर्मा की? क्योंकि RS शर्मा जो है अभी एक समिति बनी है, राम सेवक शर्मा समिति, RS शर्मा समिति किस लिए बनी है? जो कोरोना की वैक्सीन आई है उसके वितरण के लिए एक समिति बनी है कि किस तरीके से उसका वितरण हो और जिसमें जो है सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके, तो उसके लिए एक समिति बनी है, तो उसके चेयरमैन जो है RS शर्मा, जो पहले TRAI के वो थे, चेयरमैन थे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, और अभी हैं PD वाघेला। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने फेसलेस पेनल्टी योजना शुरू की है? फेसलेस पेनल्टी योजना शुरू करी है वित्त मंत्रालय ने। और किस लिए है ये शुरू की है? आयकर मामलों में फेसलेस जुर्माना, इसके तहत जो है आयकर मामलों में फेसलेस जुर्माने की कार्रवाई होगी इसमें, तो शुरू करी है वित्त मंत्रालय ने। कौन सा पेनल्टी योजना है ये? फेसलेस पेनल्टी योजना। तो फेसलेस पेनल्टी योजना किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से। ऋषिकुल्या समुद्र तट, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? अब ये खबरों में क्यों था ऋषिकुल्या समुद्र तट? ये तो है, बता देता हूँ, ये है उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और खबरों में क्यों था? जहाँ से निकलती है नदी, ऋषिकुल्या एक नदी है, तो इसके मुहाने पे एक कछुए हैं जिनका नाम है रिडली, ओलिव रिडली। तो ओलिव रिडली प्रजाति के जो कछुए हैं वो अंडे देते हैं, और अंडे इतनी भारी संख्या में इन्होंने एक साथ देते हैं कि इस नदी में जो है इन प्रजाति के कछुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए ये जो है ऋषिकुल्या समुद्र तट खबरों में था। तो ये किस राज्य में स्थित है? ये है ओडिशा में, ऑप्शन बी, ओडिशा। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल करा? यानी कि हुरुन ग्लोबल जो 500 कंट्रियों की जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे जो है, अगर कहें किस तरीके से इसकी रैंकिंग होती है, तो इसका जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से इसकी रेटिंग होती है। तो मार्केट वैल्यू किस कंपनी की सबसे ज़्यादा है? तो वो है एप्पल कंपनी की। विश्व में बात कर रहा हूँ। भारत में कौन है? भारत में है पहले नंबर पर रिलायंस, दूसरे नंबर पर TCS, और तीसरे नंबर पे है HDFC बैंक। वैसे पूछता है पहला ही, तो रिलायंस जो है पहले नंबर पे है। अब रिलायंस की मार्केट वैल्यू क्या है? रिलायंस की मार्केट वैल्यू है 168 बिलियन, और TCS की है 139 बिलियन। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए केवल भारत में जो है जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, किस रिपोर्ट के अनुसार, मेरी रिपोर्ट के अनुसार नहीं, हुरुन ग्लोबल 500 की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है भारत में जो है रिलायंस, TCS और HDFC तीसरे नंबर पे। और विश्व की बात करें तो एप्पल। और 1 बिलियन कितने करोड़ के बराबर होता है? 1 बिलियन होता है 7500 करोड़। अगर अगर $1 बराबर 75 रुपये, तो तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो 7500
करोड़ रुपए, 1 बिलियन बराबर। महिलाओं को अगले वर्ष से सेना के निम्नलिखित में से किस कोर में पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा? इसकी घोषणा करी आर्मी के जो चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने ने इसकी घोषणा करी। तो किस कोर में पायलट के रूप में? अभी यहाँ पे इस कोर में जो है महिलाएं नहीं थी, तो वो कौन सा है? आर्मी एविएशन कोर, ऑप्शन बी, आर्मी एविएशन कोर। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट, यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के 1.8 करोड़ प्रवासी दूसरे देशों में रह रहे हैं? यानी कि ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग अपने देश से बाहर किस देश के रह रहे हैं? तो ये है पहले नंबर पे अपना देश भारत, और यानी कि भारत के 1.8 करोड़ लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, 1.8 करोड़ लोग। दूसरे नंबर पे है मैक्सिको, तीसरे नंबर पे है चीन। मैक्सिको के कितने? 1.1 करोड़, 1.1 करोड़। और चीन के कितने? चीन के 1 करोड़ लोग अपने देश से बाहर रह रहे हैं। तो पहले नंबर पे भारत, दूसरे पे मैक्सिको और तीसरे पे चीन। और अगर मैं बात करूँ भारत के लोग सबसे ज़्यादा किस देश में रह रहे हैं? सबसे ज़्यादा यानी नंबर 1 जो है, सबसे ज़्यादा किस देश में रह रहे हैं? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। यहाँ पे कितने रह रहे हैं? और दूसरे नंबर पे कितने रह रहे हैं? दूसरे नंबर पे अमेरिका में, और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब। और यूएई में कितने हैं? यूएई में है 35 लाख लोग भारत के। अब ये काउंटेबल है, क्यों काउंटेबल है? क्योंकि वीज़ा बनाना पड़ता है, पासपोर्ट बनाना पड़ता है, तो ये काउंटेबल है कितने लोग रह रहे हैं। और अमेरिका में कितने लोग रह रहे हैं? 27 लाख लोग। और सऊदी अरब में 25। तो 35, 27, 25, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, साक्रेन उत्सव जो कि काइट फेस्टिवल है, काइट मीन्स पतंग, ये काइट फेस्टिवल है, ये वार्षिक, देखिए दिया भी है, वार्षिक पतंग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है शेख हसीना। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हर रोज़ ऐसी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।